Students, good morning. Welcome to SS online classes. Students, today it's our English literature turn. So we will do today English literature in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as well as the students. The number of this new chapter is chapter 6. The name of the chapter 6 is The Beggar and the Five Dosais. Okay. So students, today we will read chapter 6 The Beggar and the Five Dosais, and included in chapter 6 we will read and explain summary of first, second and third stanzas, which will be number 47 of the chapter 6, and then we will read and note down 22 hard words of the chapter 6 The Beggar and the Five Dosais in our Far English Literature notebook. Okay, so all students, please press partial attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read and explain summary of first, second and third stanzas, which is page number 47 of this chapter 6, and after that we will read and note down 22 hard words of the chapter 6 in our Far English Literature notebook. Okay, so all students, let's see chapter 6. Student, the name of the chapter 6 is The Beggar and the Five Dosais. The beggar, it's been भिखारी, and means all. The five dosais, it's been पांच डोसे. Okay, the name of the chapter 6 is The Beggar and the Five Dosais, it's been भिखारी और पांच डोसे. Okay, students, in this chapter 6 The Beggar and the Five Dosais, we will read about dosais. Okay, तो chapter 6 The Beggar and the Five Dosais, it's mean कि भिखारी और पांच डोसे में हम डोशे के बारे में रीड करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट, टर्न पेज फॉरवर्ड. ओके, लुक एट दिस पेज नंबर 47. लेट्स सी दिस चैप्टर. The savory pancake dosa is eaten for breakfast, dinner, or even as a snack item. Okay, this savory pancake. Okay, students, here the meaning of savory. Savory means students होता है spicy and salty. Okay, मसालेदार और नमकीन, उसे बोलते हैं savory. तो savory pancake it's mean कि मसालेदार और नमकीन pancake. Okay, डोसा इज मीन्स है, ईटन मीन्स खाया जाता है, फॉर मीन्स के लिए, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता, डिनर मीन्स रात का भोजन, और मीन्स अथवा इवन मीन्स कभी भी, एज अ स्नैक आइटम, एक स्नैक आइटम की तरह. ओके, तो स्टूडेंट, दिस सावरी पैनकेक डोसा इज ईटन फॉर ब्रेकफास्ट, डिनर और एवन एज अ स्नैक आइटम. इट्स मीन कि सावरी पैनकेक, और वी कैन से आल्सो दैट मसालेदार और नमकीन पैनकेक डोसा नाश्ते के लिए. ओके, सुबह के नाश्ते के लिए, रात के भोजन के लिए, या कभी भी एक स्नैक आइटम की तरह खाया जाता है. ओके, सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? ओके, व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है योर मीन्स आपका, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, विच यू लाइक मोस्ट. फूड मीन्स खाना. व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना क्या है? ओके, हैव यू एवर हैड अ फाइट विद अ सिबलिंग और अ फ्रेंड अवर हु गॉट टू ईट मोर ऑफ इट? ओके, हैव यू एवर हैड अ फाइट? ओके, क्या आपने कभी एक फाइट देखी है? ओके, विद अ सिबलिंग, एक सिबलिंग के साथ, सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, क्या आपने कभी भी एक फाइट देखी? ओके, सिबलिंग के बीच में, इट्स मीन कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में, भाई और बहनों के बीच में, और अ फ्रेंड, या एक फ्रेंड के बीच में, ओवर हु गॉट टू ईट मोर ऑफ इट. इट्स मीन कि इस बारे में कि किसने मतलब इसे ज़्यादा खा लिया. ओके, क्या आपने कभी ऐसी फाइट देखी है सिबलिंग्स के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में? ओके, ब्रदर सिस्टर के बीच में या दोस्तों के बीच में, कि इसे किसने ज़्यादा खा लिया. ओके, लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ कपल हु कुड नॉट से. ओके, तो लेट्स रीड, इट्स मीन चलिए पढ़ते हैं. एंड मीन्स इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प या रुचिकर. ओके, स्टोरी मीन्स कहानी. ओके, लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि चलिए एक रुचिकर कहानी पढ़ते, एक दिलचस्प कहानी पढ़ते. अबाउट मीन्स बारे में, अ कपल इट्स मीन एक जोड़ा, हु कुड नॉट से. ओके, जो शेयर नहीं कर सकते. ओके, जो साझा नहीं कर सकते. ओके, लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ कपल हु कुड नॉट से. इट्स मीन कि चलिए एक रुचिकर कहानी पढ़ते हैं एक कपल के बारे में, एक जोड़े के बारे में जो शेयर नहीं कर सकते, साझा नहीं कर सकते. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट stanza of this chapter 6. In a village in Tamil Nadu, there once lived a poor beggar named Shankar. Okay, इन अ विलेज इट्स मीन कि एक गांव में, इन तमिलनाडु में. ओके, इन अ विलेज इन तमिलनाडु इट्स मीन कि तमिलनाडु के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड अ पुअर बैगर. ओके, देयर मीन्स वहाँ, वंस मीन्स एक बार, लिव्ड मीन्स रहता था, लिव्ड इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ लिव. लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स रहता था, आ मीन्स एक, पुअर मीन्स गरीब, बैगर मीन्स भिखारी, नेम मीन्स नाम था, शंकर मीन्स शंकर. ओके, तो देयर वंस लिव्ड अ पुअर बैगर नेम्ड शंकर. इट्स मीन कि एक शंकर नाम का गरीब भिखारी रहता था. ओके, इन अ विलेज इन तमिलनाडु देयर वंस लिव्ड अ पुअर बैगर नेम्ड शंकर. इट्स मीन कि तमिलनाडु के एक गांव में शंकर नाम का एक गरीब भिखारी रहता था. ओके, ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट विथ हिज वाइफ पद्मा. ओके, ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटे, हट मीन्स झोपड़ी, विथ मीन्स साथ में, हिज मीन्स अपनी, वाइफ मीन्स पत्नी, पद्मा मीन्स पद्मा. ओके, पद्मा इट्स अ नेम ऑफ हिज वाइफ. ओके, इसकी वाइफ का नेम है पद्मा.
तो ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट विद हिज 5 पद्मा, इट्स मीन कि वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था. शंकर वेंट आउट एवरी मॉर्निंग कैरिंग अ क्लीन वेसल. ओके, तो स्टूडेंट्स शंकर वेंट मीन्स जाता था, वेंट इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ गो. गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स जाता था, आउट मीन्स बाहर, एवरी मीन्स प्रत्येक या हर, मॉर्निंग मीन्स सुबह. ओके, शंकर वेंट आउट एवरी मॉर्निंग, इट्स मीन कि शंकर प्रत्येक सुबह या हर सुबह बाहर जाता था. कैरिंग मीन्स लेकर, आमी से, क्लीन मीन्स साफ. ओके, वैसल स्टूडेंट्स हेयर द मीन ऑफ वैसल दैट कंटेनर या बर्तन. ओके, तो स्टूडेंट्स शंकर वेंट आउट एवरी मॉर्निंग कैरिंग अ क्लीन वैसल, इट्स मीन कि शंकर प्रत्येक मॉर्निंग या हर सुबह एक साफ कंटेनर या एक साफ बर्तन लेकर बाहर जाता था अपने साथ. ओके, एंड ही रिटर्न होम विथ ओनली इनफ राइस फॉर द डेज मील एंड दस दे लिव्ड ऑन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. ओके, तो ही मीन्स वह, रिटर्न मीन्स लौटता था, रिटर्न इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ रिटर्न. रिटर्न मीन्स लौटना, रिटर्न मीन्स लौटता था, होम मीन्स घर, विथ मीन्स साथ में, ओनली मीन्स केवल, इनफ मीन्स पर्याप्त. ओके, प्लांटी, राइस मीन्स चावल, फॉर मीन्स के लिए, द डेज मील. ओके, इट्स मीन कि सिर्फ डे के मील का, डे का भोजन के लिए, दिन के भोजन के लिए. ओके, तो स्टूडेंट्स ही रिटर्न होम विथ ओनली इनफ राइस फॉर द डेज मील, इट्स मीन कि वह सिर्फ कुछ पर्याप्त चावल लेकर ही घर लौटा था, सिर्फ एक डे के मील के लिए. ओके, सिर्फ एक दिन के मील के लिए. ओके, डे के एक मील के लिए, दिन के एक भोजन के लिए. ओके, वो सिर्फ इतने राइस लेके आता था, इतने चावल लेके आता था कि बस डे का एक मील हो जाए. ओके, इट्स मीन कि वो दिन के एक बार उसमें खा ले. ओके, दिन के एक टाइम ही उसे खा सकते हैं. ओके, एंड दस, और इस प्रकार दे लिव्ड, इट्स मीन वे रहते थे, ऑन मीन्स पर, इन एक्सट्रीमी पॉवर्टी. ओके स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी दैट गरीबी या निर्धनता. ओके, तो इस प्रकार वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में, बहुत ही ज़्यादा निर्धनता में रहते थे, बहुत ही ज़्यादा वो पुकार थे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. वन डे अ नाइबर इन्वाइटेड द कपल टू अ feast, and among the people of this village, Dosais were always a part of the good things served on festive occasions. Okay, on festive occasions, clear. तो वन डे मीन्स एक दिन, आ मीन्स एक, नेबर मीन्स पड़ोसी, इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया. ओके, दी कपल मीन्स कपल को, जोड़े को, टू अ फीस्ट, इट्स मीन एक दावत के लिए. फीस्ट मीन्स स्टूडेंट्स होता है दावत. ओके, जैसे स्टूडेंट्स कोई सेलिब्रेशन होता है ना, तो जब बहुत ही अच्छा सा कोई सेलिब्रेशन होता है, वोकेशन होता है, ऑशंस होता है, तो बहुत ही जो अच्छा सा जब फूड बनाया जाता है ना, जब बहुत ही अच्छा सा खाना बनाया जाता है, उसे बोलते हैं फीस्ट. फीस्ट मीन्स स्टूडेंट्स होता है दावत. ओके, तो वन डे अ नाइबर इन्वाइटेड द कपल टू अ फीस्ट, इट्स मीन कि एक दिन एक पड़ोसी ने उस कपल को दावत पर बुलाया. एंड मिस और अमंग द पीपल ऑफ दिस विलेज. ओके, और स्टूडेंट्स इस जो गाँव के, जहाँ पे वो शंकर और पद्मा रहते थे ना, उस गाँव के जो लोग थे ना, वहाँ डोसाइस वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गुड थिंग्स सर्व्ड ऑन फेस्टिवल ऑकेजन. ओके, तो कोई भी फेस्टिवल होता था, कोई भी त्यौहार होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था ना, तो उस गांव के लोग डोसा ज़रूर बनाते थे. ओके, डोसा वहाँ की बहुत ही ज़्यादा गुड थिंग थी. ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी सर्व करने के लिए. ओके, तो कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी सेलिब्रेशन होता था, कोई भी फेस्टिव ऑकेशंस होता था. ओके, तो उस गांव के लोग डोसा ज़रूर बनाते थे. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट. शंकर एंड पद्मा हैड डियर फिल ऑफ डोसाइज एट दी फीस्ट. ओके, तो शंकर और पद्मा ने मतलब खूब पेट भर के डोसा खाया फीस्ट में, दावत में. ओके, बहुत ही एंजॉय किया उस डोसे को. एंड दे वर सो प्लीज्ड विद दैम that Padma wished to prepare some dosais in their own home. Okay, and began to save a little rice every day from what her husband brought her. Okay, तो स्टूडेंट्स दे वर सो प्लीज्ड विद दैम. ओके, तो वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे. ओके, इतना अच्छा उन्होंने डोसा खाया तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे. दैट पद्मा विश टू प्रिपेयर सम डोसाइज इन दियर आउन होम. ओके, और पद्मा ने क्या डिसाइड किया, पद्मा ने निश्चय किया कि वो अपने घर पे भी डोसा बनाएगी. उसे इतना अच्छा डोसा लगा ना, उसने कहा मैं अपने घर पे भी बनाऊंगी डोसा. एंड बिगन टू सेव अ लिटिल राइस एवरी डे फ्रॉम व्हाट हर हस्बैंड ब्रॉट हर. ओके, और चूँकि स्टूडेंट्स वो बहुत ही पुअर थे, गरीब थे, तो तुरंत तो डोसा नहीं बन सकता ना, कि उनके डिज़ायर, उनकी इच्छा और तुरंत उन्होंने जाके बना लिया, तो कि वो बहुत पुअर थे, बहुत गरीब थे चूँकि. तो उन्होंने क्या किया, पद्मा ने क्या किया, जो उसका हस्बैंड, उसका जो पति लेके आता था ना डेली, थोड़े से राइस लेके आता था, उसमें से कुछ राइस उसने क्या किया, बचाना शुरू कर दिया, कुछ राइस को सेव करना शुरू कर दिया. ओके, कुछ राइस को सेव में होता है बचाना. ओके, तो वो कुछ राइस खाते थे, कुछ चावल खाते थे,
ओके, और कुछ राइस को वो बचा लेते थे, सेव कर लेते थे। व्हेन इनफ राइस हैड बीन कलेक्टेड सी आस्क्ड हर नाइबर टू गिव हर अ लिटिल ब्लैक दाल, ओके, विच सी रेडली डिड, ओके, सी रेडिटली डिड, ओके। तो जब पर्याप्त चावल इकट्ठा हो गए कि हाँ डोसा बन सकता है इन चावलों से, तो उसने क्या किया, पद्मा ने अपनी नाइबर से, अपनी पड़ोसी से कुछ ब्लैक दाल मांगी, कुछ काली दाल मांगी, जो डोसा रेडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, ओके। Both Shankar and Padma glowed with joy that day, for they were looking forward to eating the fluffy, wholesome dosa is second time. Okay, तो students had the meaning of wholesome that healthy. Okay, तो students अब पद्मा और शंकर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग सेकेंड टाइम डोसा को खाने वाले थे। ओके, और चूँकि अपने घर पे बना रहे तो और ही ज़्यादा हैप्पी थे। स्टूडेंट लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंडर्ड। पद्मा फर्स्ट ग्राउंड द राइस एंड दी ब्लैक दाल इनटू अ पेस्ट, ओके। तो पद्मा ने पहले क्या किया कि ग्राउंड, स्टूडेंट्स ग्राउंड इट्स मीन कि इसने हियर द मीन ऑफ ग्राउंड इट मीन्स कि इसने डाला मिलाया, ओके, एंड द राइस मीन्स चावल, ओके, एंड मीन्स और दी ब्लैक दाल मीन्स काली दाल, ओके, एंड इनटू अ पेस्ट इट्स मीन कि एक पेस्ट में। तो स्टूडेंट्स पद्मा ने क्या किया कि इसने जो राइस थे, जो चावल थे, ओके, और जो ब्लैक दाल थी ना, उसका एक पेस्ट बनाया, ओके। तो पद्मा ने जो राइस थी और ब्लैक दाल थी उनको पीस कर, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर कर एक पेस्ट बना लिया, ओके। और फिर क्या किया उन्होंने, जब पेस्ट बना लिया, ओके, तो पेस्ट बनाने के बाद सी मिक्सड इट वेल, ओके, इसने क्या किया, इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया, बहुत अच्छे से मिलाया, एंड आफ्टर इट क्या किया कि विथ अ लिटिल साल्ट, ओके, थोड़ा सा साल्ट, थोड़ा सा नमक, ग्रीन चिलीज, हरी चिलीज इट्स मीन मिर्ची, ओके, हरी मिर्ची, एंड कोरिएंडर सीड इट्स मीन्स हरी धनिया के जो बीज होते हैं ना, जो जैसे ग्रीन कोरिएंडर आती है, हरी धनिया आती है, ओके, वो वेजिटेबल होती है, और एक जो मसाले वाली होती है ना, उसे बोलते हैं हम लोग कोरिएंडर सीड्स, हरी धनिया के जो बीज होते हैं, ओके, जिसे सूखी धनिया बोलते हैं। एंड काट इट्स मीन दही टू फॉर्म अ बैटर, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या किया उसने, सबसे पहले उसने राइस को उसे पीसा, ओके, राइस और ब्लैक दाल को उसे ग्राउंड किया, ओके, उस ग्राउंड को किया इट मीन उसे अच्छे से पीसा, ग्राउंड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रेन, ओके। एंड उसने सबसे पहले पद्मा ने राइस को और ब्लैक दाल को पीस कर एक पेस्ट बना लिया, और फिर इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया के बीज और दही मिलाकर एक बैटर तैयार कर लिया, ओके, अच्छे से मिलाकर बैटर, या द मीन ऑफ बैटर दैट मैटर बोल सकते हैं, ए सेमी लिक्विड मिक्सचर मेड फ्रॉम अ सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो एक तरल मिक्सचर, एक तरल पदार्थ बना लिया, ओके, कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के, ओके। तो सी दैन प्योर्ड अ लिटिल इनटू अ पैन ऑन दी फायर, उसने फिर क्या किया, उसने आग जलाई, उस पर पैन रखा, ओके, तवा रखा, हर माउथ वाटर दी होल टाइम वाइल सी वाज मेकिंग द डोसाइज, ओके। उसके मुंह में सारी टाइम पानी आता रहा जब तक वो डोसा बनाती रही, बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी थी, उसे लगा था जल्दी बन जाए, वो जल्दी खा ले, उसे इतना पसंद था डोसा, ओके। बाय द टाइम हर हस्बैंड रिटर्न, ओके, जब उसका हस्बैंड, उसका पति घर लौटा ना, सी वाज जस्ट टर्निंग द फिफ्थ डोसाइज आउट ऑफ द पैन, ओके। जैसे उसका पति घर लौटा ना, तो वो बस वो बना ही रही थी डोसा, और उसने क्या किया, जैसे उसका पति घर लौटा तो उसने जो फिफ्थ डोसा था ना, पांचवा जो डोसा था, उसने क्या किया, उसने पैन से बाहर निकाला ही था, ओके। स्टूडेंट्स बहुत इन्होंने तो बहुत थोड़ा सा राइस को सेव किया था, तो इतने राइस कलेक्ट हो गए थे, इतने राइस इकट्ठा हो गए थे कि ओनली 5 डोसा ही बनाए जा सकते थे, ओके। तो 5 डोसा इन लोगों ने बनाए थे, और डोसा बना रही थी, और जब इसका हस्बैंड जब पद्मा का घर आया ना, तो उसने 5 डोसा को, 5th डोसा को, 5वीं डोसा को पैन से बाहर ही किया था, ऐसे पुट ऑल 5 डोसाइज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड के सामने, अपने पति के सामने वो 5 डोसाज, उन 5 डोसे को रख दिया, ओके। हिज माउथ बिगन टू वाटर टू, उसके भी मुंह में पानी आने लगा, ओके। उसका जो हस्बैंड था ना, उसके भी मुंह में पानी आने लगा। ही केप्ट 2 फॉर हिमसेल्फ and placed 2 on Padma's plate, but what was to be done with the 5th, okay। तो he kept 2 for himself, okay, इसने 2 ले लिया, 2 डोसा उसने ले लिया, एंड प्लेस 2 ऑन पद्मास प्लेट, और 2 उसने पद्मा के प्लेट में रख दिया, ओके। तो उसने क्या किया, 5 डोसा थे, उसने उसके हस्बैंड ने 2 डोसा खुद ले लिया, 2 डोसा पद्मा को दे दिया, अपनी वाइफ को। बट व्हाट वाज टू बी डन विद द 5th, लेकिन अब उनकी ये प्रॉब्लम थी कि वो 5th डोसा का क्या करें, ओके, वो 5वीं डोसे का क्या करें, ओके, वो 5वीं डोसे का क्या करें, उनकी समझ में नहीं आता, ये उनकी प्रॉब्लम हो गई थी, ओके, क्योंकि 2 उन्होंने शेयर कर लिए थे डोसा, 2 बांट लिए थे डोसा, और 5th डोसा उनका बचा था, ओके। सो स्टूडेंट्स वी विल रीड नेक्स्ट स्टैंजास ऑफ दिस चैप्टर।
6, the Beggar and the 5 Dosais in our next video, and I hope you must have understood summary of first, second and third stanzas of this chapter 6. You have no problem in any stanza of this chapter 6 summary which we have read in our today's class. Okay, and stanza we will see that what was to be done with the fifth dosa in our next video. Okay, तो next video में देखेंगे कि fifth dosa का क्या होता है. Okay, and since now we are going to read and note on hard words of the chapter 6 in our Fire English Literature notebook. So let's see. Since the name of the chapter 5, the name of the chapter 6 is the Beggar and the 5 Dosais. It's mean कि भिखारी और 5 डोसी. Okay, let's see hard words. Hard words it means cutting up. Your first number hard word is Tamil Nadu. Okay, Tamilnadu, Tamil Nadu. Okay, student, dosa is the main dish of Tamil Nadu. Okay, तो डोसा तमिलनाडु की एक मेन डिश है, एक पॉपुलर डिश है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर हार्ड वर्ड. जो सेकंड नंबर हार्ड वर्ड इज डोसाइज, DOSAIS. डोसाइज मीन्स डोसे. एंड थर्ड नंबर हार्ड वर्ड इज होलसम. इट्स मीन हेल्दी, स्वस्थ. ओके, WHOLESOME. एंड स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ नंबर हार्ड वर्ड इज कॉरिएंडर, CORIANDER. कॉरिएंडर इट्स मीन कि धनिया. ओके, एंड स्टूडेंट्स ऑफ फाइव नंबर हार्ड वर्ड इज रिमेनिंग, REMAINING. रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ. Okay, and students, your 6 number hard word is chutney, CHUTNEY, chutney. And students, your 7 number hard word is imagining, IMAGINING, imagining. And students, your 8 number hard word is occasionally, OCCASIONALLY, occasionally. And students, your 9 number hard word is pronounce, PRONOUNCE, pronounce. Okay, it means uchara. And students, your 10 number hard word is watchman, WATCH, watchman. And students, your 11 number hard word is wondering, WONDERING, wondering. And students, your 12 number hard word is scratched, STRETCHED, scratched, STRETCHED, scratched. And students, your 13 number hard word is motionless, MOTIONLESS, motionless. It's mean कि बिना गति के. ओके, गतिहीन मतलब कोई भी मोशन ना हो, कोई भी गति ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो. ओके, स्थिर. And the meaning of motionless, that is sthir. Okay, MOTIONLESS, motionless. And instance of 14 number hard word is meanwhile, MEANWHILE, meanwhile. And instance of 15 number hard word is troubling, TROUBLING, troubling. And instance of 16 number hard word is immensely, IMMENSELY, immensely. And instance of 17 number hard word is conversation, CONVERSATION, conversation. Instance of the meaning of conversation, that baatcheet. Okay, and instance of 18 number hard word is interrupted, INTERRUPTED, interrupted. And since your 9 number hard word is dump stuck, DUMBSTRUCK, dump stuck. And since your 20 number hard word is disgruntled, DISGRUNTLED, disgruntled. And since your 21 number hard word is neighbor, and EIGHBOUR, neighbor. And since your last 22 number hard word is throughout out. Okay, throughout, THROUGHOUT. Okay, throughout, THROUGHOUT, throughout. Okay, then we have written note on these hard words of the chapter 6 in our Fire English Literature notebook, and I hope you must have understood these hard words of the chapter 6. Okay, so students, today's your classwork is that note on these hard words of the chapter 6, the Beggar and the 5 Dosais, in your Fire English Literature notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that read this first, second and third stanzas of this chapter 6, the Beggar and the 5 Dosais, and try to find out the summary of it. Okay, it's your today's homework. And students, I hope you have no problem in your homework, because students, I have explained summary first, second and third stanzas of the chapter 6. Okay, so students, firstly complete your classwork. Note down these hard words of the chapter 6, the Beggar and the 5 Dosais, in your Fire English Literature notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.